वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही है मास और वेट का डिफरेंस। दोस्तों एक्चुअली नॉर्मल डेज में वी हैव ऑलरेडी कंफ्यूज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। जब हम बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज योर वेट तो वो एक्चुअली में अपना मास बताता है, और जब हम बोलते हैं व्हाट इज योर मास तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ मास और वेट में क्या डिफरेंस है। लेकिन बेसिकली अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है, और आज हम वही डिफरेंस को आराम से बहुत बेस से उसको पकड़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और आज इस वीडियो से आप सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये ग्रेविटेशन चैप्टर है क्लास 9th का। ये कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन चैप्टर है। इसमें ड्यू टू द ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में, है ना। आज हम पार्ट नंबर जो 3 करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का। ये देखिए ये क्या है? पार्ट नंबर क्या है? 3। ये जो करने जा रहे हैं ना इसमें बेसिकली मैं आपको डिफरेंस के ही फॉर्म में बताऊंगा। तो क्या होता है मास? अगर मैं इसको ये बताऊं कि अगर मैं टेबल फॉर्म में करता हूं इसको, तो ये है यहां पे लिखा हुआ है मास और यहां लिखा हुआ है वेट। क्या होता है ये? मास क्या होता है और वेट क्या होता है? चलिए फटाफट मुझे ये बता दीजिए मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अगर मैं मास की बात करूं तो आपने क्लास 7th में या 8th में पढ़ा होगा कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस हैज अ वॉल्यूम इज नोन एज अ मैटर। ये तो आपने क्लास 6th या 7th 8th में पढ़ा होगा मैटर क्या होता है ना। ये क्लास 9th के भी फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में है, व्हाट इज अ मैटर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, है ना। अब अगर उसी मैटर को अगर हम और डीपली या अच्छी तरह एनालिसिस करें तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैटर्स, है ना। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द मास। यही डेफिनेशन थी ना। देखिए एनी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मैटर और amount of matter present in any substance। दोनों डेफिनेशन एक ही है, दोनों डेफिनेशन क्या है? इज कॉल्ड मास, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस या एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मैटर इज नोन एज अ मास, है ना। कितना मैटर वो कंसिस्ट कर रहा है। इट मे बी अ सॉलिड, इट मे बी अ लिक्विड, इट मे बी अ गैस, कोई सा भी सब्सटेंस हो वो कितना अपने अंदर मैटर कंसिस्ट कर रहा है। अब देखिए हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये सारे के सारे क्या है? मैटर्स हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो ये सारे कंसिस्ट करते हैं उस पार्टिकल के अंदर कितने स्पेस है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, तो वो हो गया आपका मास। अब बात करते हैं हम वेट की। तो व्हाट इज अ वेट? वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एनी ऑफ सब्सटेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या है ये? क्या है? ग्रेविटेशनल pull of any substance towards center of earth, toward center of earth। तो ये कहलाता है weight, is called weight। अब ध्यान से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं बात करूं क्वांटिटी के ऊपर कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो अब ग्रेविटेशनल पुल आ गया ना। तो ग्रेविटेशनल पुल इट मींस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स में एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन,
है ना। तो लोग कहते हैं कि वेट क्या है, कई स्टूडेंट्स से मैंने सुना है कि वेट क्या है, वेट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास एक मैग्नीट्यूड है, और वेट एक डायरेक्शन है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट हैज बोथ the direction as well as the magnitude. So therefore the weight is known as a vector quantity, है ना। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं मास की, तो मास क्या होगा, इट इज ओनली एंड ओनली द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ में आ रहा है। अब नाउ मैं इसको मेजर कैसे करूंगा मास को। आप जानते हो ना, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक सम ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनीथिंग इन द मार्केट, द शॉपकीपर यूजेस सम वेट, है। अब बगल में आपको करता है, अब वो इट वॉज यूजिंग अ बीम बैलेंस, it was using a certain type of balance by which he can equate something with the your object, है ना। उस वेट वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे आपकी कुछ भी चीजें, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी उससे वो इक्वेट करता है, फिर आपको दे देता है। इट मीन्स दैट कि इट वॉज मेजर्ड बाय बैलेंस, बीम बैलेंस और बैलेंस, और इट वॉज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वी आर ऑलवेज मेजर द वेट बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये इतना चीज समझ में आ गया, स्प्रिंग बैलेंस। तो यहां पे बेसिकली आपको तीन मोटे मोटे डिफरेंस समझ में आ गए। नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि एग्जाम में भी आ सकता है, ये कंपटीशन में भी आ सकता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट मास की यूनिट क्या होती है, केजी और ग्राम। किसी में भी इसको मेजर कर सकते हैं, केजी या ग्राम में, बट वेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मेजर्ड बाय न्यूटन। किसमें करते हैं इसको, न्यूटन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स इट मींस दैट न्यूटन आएगा, है ना। तो ये यहां पे ये कहानी है। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये तो हो गया इसका यूनिट। नेक्स्ट डिफरेंस दोस्तों ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है, जो मास की वैल्यू होती है, वो वेरी नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, मार्कर के अंदर मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस 100 है, मान लो फॉर एग्जांपल 100 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो ये 100 की जो वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, ये अगर मैं इसको उठा के पाकिस्तान में ले जाऊंगा या मैं स्पेस में भी ले जाऊंगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। It means that the mass of a particular object doesn't vary from place to place, but it was a weight. It is a weight and it is a gravitational pull toward the center. So when an object is moving from any of the direction from the center, center से इस डायरेक्शन पे गया, इस डायरेक्शन पे गया, और ऊपर गया, और नीचे आया, बीच में आ गया, तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका जो वेट होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो चेंज होगा। समझ में आया। एट द पोल इसकी वैल्यू कुछ और होती है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू कुछ और होती है, एट द स्पेस इसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो हर जगह अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द वेट मे बी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ एनी object does not change, it remain constant। ठीक है, यहां बोलिए weight of object may change due
to position of object, that is at pole, at center, or at pole, at center और at space। कहीं पे भी होगा तो उसका जो वेट होगा वो वेरी करता जाएगा। तो यहां तक आपने मेरे साथ टोटल 5 डिफरेंसेस सीख लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल से बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि जो मास है, मास इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सब्सटेंस। फर्स्ट, वेट का क्या है? इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल। व्हाट इज दिस? इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द अर्थ। जो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज द वेट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। It was measured by kilogram or gram, but it was measured by the Newton, as it is a gravitational pull, that is gravitational force, and force is a unit of force has a unit Newton. It is a scalar quantity because it has only the magnitude, but the weight is having both magnitude as well as a direction. Therefore, it is a vector quantity, only a vector quantity. Okay, the mass, the value of the mass of a particular object can't be varied from place to place. It was a 5 kg, and if you are moving in entire space, entire earth, it was remain at 5 kg. But the gravitational pull on that particular object of 5 kg mass is varied from place to place. If you are putting that particular object at center of the earth, it may be the difference in the weight, and if you are putting the value at the pole, it may be at a different, and if you are going to place the particular marker of mass 5 kg at the space, it has a zero gravitational force. So the value of the weight is depend upon the position, आपने रखा कहां पे है, right? ये दोनों दोस्तों डिफरेंस है इन दोनों मास और वेट में। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।